Good afternoon, student. As we have completed a lesson number 9 in the previous lecture, now we are going to start with lesson number 10, that is foreign trade of India. हमने previous lecture में lesson number 9 complete किया है. अब now we are going to start. हम अब start करेंगे lesson number 10. वो है foreign trade in India. Foreign trade का मतलब क्या होता है student? जब भी trade beyond the country's border use होता है, किया जाता है, तो उसे फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में दिया स्टूडेंट, बिफोर 1947 कैसा पैटर्न ऑफ फॉरेन ट्रेड अपने इंडिया में फॉलो किया जाता था. द पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज टिपिकली कोलोनियल, मतलब बिफोर ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल कैसा रूल हमारा वो रहता था, हमारा ट्रेड कैसे फॉलो किया जाता था. प्रीवियस हम जब ब्रिटिश रूल से पहले हमारा जो ट्रेड होता था उसके अंदर बहुत सारे जैसे फिनिश गुड का भी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आफ्टर ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री में जो वो भी प्रोडक्शन ये किया जाता था एक्सपोर्ट, वो रॉ मटेरियल का होने लगा. इंडिया वॉज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन मतलब जो कंट्री फिनिश गुड प्रोड्यूस करती है उसको इंडस्ट्रियलाइज्ड वो बोलते हैं. पर्टिकुलरली इंग्लैंड एंड इम्पोर्टर्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड. इंग्लैंड जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल लेके मैन्युफैक्चर्ड गुड मतलब प्रोड्यूस फिनिश गुड करता है. इसके लिए उसको बोला है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन पर्टिकुलरली इंग्लैंड है. इंग्लैंड एंड इम्पोर्टर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड, दिस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम. होम बोला है मतलब अपनी कंट्री को बोला है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो रॉ मटेरियल देने के बाद ही करके लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है इसके वजह से, क्योंकि हम कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रॉ मटेरियल में ही डील कर रहे हैं. दिस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम. एज ए रिजल्ट इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड ए सीवियर ब्लो. जो हमारे हैंडीक्राफ्ट, इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट मतलब जो गांव में हाथ से वर्कआउट करते हैं, फाइन डिजाइन वो करते हैं स्टूडेंट, वो क्या हो रहा है उनका वो सेक्टर बहुत वीक हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो भी रॉ मटेरियल हो रहा है वो दे रहे. जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स है जहाँ पे पॉट या कोई वो करते थ्रेड वर्क करते थे, तो वो सब क्या हो रहा है हमारे सेक्टर का वेरी वीक हो रहा है. यहाँ पे देखिए दिया है सीवियर ब्लो, मतलब उनका क्या हो रहा है, नाम बोलते हैं ना हैंडीक्राफ्ट बहुत लो लाइन में धीरे धीरे वो डिसअपियर होने का उस पर था. However, many underdeveloped countries that won independence in the post World War II, बहुत सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिल गया. पोस्ट वर्ल्ड वार टू वॉज 1950 to 1973. हमारा वर्ल्ड वार टू कब कंडक्ट हुआ था, 1950 to 1973. उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल चुका, तो वहां पे वो क्या करने लगे, डेवलप्ड होने की उसमें थे. व्यू फॉरेन ट्रेड एज एन इन्वेस्टमेंट, वहां पे वो क्या करने लगे, फॉरेन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे व्यू होने लगा वहां पे, ताकि कंट्री क्या हो जाए, डेवलप. अगर हम फॉरेन ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रांग हो जाएगी स्टूडेंट. सो वी हैव नाउ गोइंग टू सी इन डिटेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. इंट्रोडक्शन क्लियर है. अब यहाँ पे देखो फॉरेन ट्रेड बोला है तो कैसा होगा फॉरेन ट्रेड. Meaning of internal trade, buying and selling of goods and service within the boundaries of nation are referred to as internal trade, domestic trade and यहाँ पे दिया है जो भी हम परचेस कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री, कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र सोल्ड टू स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा व्हेन इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. यहाँ पे क्लियर स्टूडेंट दिया है कि जब भी कोई बिजनेस एक स्टेट लेवल पे, जैसे कि स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में कुछ ऐसा स्टेट वाइज कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और उसको दूसरे स्टेट को एक्सेस हो रहा है, दूसरे स्टेट को देना, ये क्या हो रहा है, इंटरनल ट्रेड हो रहा है. जैसे कि हमारे कंट्री में नासिक में सबको पता है ग्रेप्स ज्यादा होते हैं, तो ग्रेप्स का प्रोडक्शन वहां ज्यादा है, दूसरे स्टेट को प्रोवाइड करना, वो स्टेट वाइज ही क्या हो रहा है, इंटरनल ट्रेड हो रहा है. तो इसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड. क्लियर. नाउ मीनिंग फॉरेन ट्रेड. इंटरनल मतलब कंट्री, होम कंट्री के अंदर. फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जहां पे दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड बियॉन्ड द कंट्रीज के वर्ल्ड वाइड हो रहा है। वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ हो रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू वॉशरमैन एंड हल्टमैन, इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब दो अलग रहने वाले कंट्री के लोग के बीच में ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बोला है इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड होता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन, लेन देन दो रहने वाले अलग कंट्री के बीच में होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड मतलब कितने टाइप्स के ट्रेड होते हैं। यहाँ दिखाया फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है? नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी। इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस by one country from another country or inflow of goods and service from foreign country to home country। यहाँ पे क्लियर दिया, इम्पोर्ट ट्रेड रिफर्स परचेज करना। इम्पोर्ट जब भी आएगा माइंड में एक सेट होना चाहिए स्टूडेंट, परचेज करना। परचेज मतलब हम सामान ले रहे हैं दूसरे कंट्री से, दैट इज नोन एज इम्पोर्ट। परचेसिंग द थिंग्स फ्रॉम, हमारी कंट्री में जो चीज़ नहीं है या जो चीज़ की बहुत स्कैसिटी है, तो हम क्या करेंगे, उसे दूसरी कंट्री से परचेज करेंगे जिसके पास वो एक्सेस में होगा, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ ट्रेड। गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम द अनदर कंट्री, इसको क्या बोलेंगे? इनफ्लो। इनफ्लो क्यों बोला स्टूडेंट? जब बाहर से हम परचेज कर रहे हैं तो हमारी कंट्री में आएगा सामान, हमारा करेंसी क्या होगा? जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री दिया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास क्या नहीं है? इम्पोर्ट्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारी कंट्री में नहीं है, उसे हम लेते इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एक्सेट्रा अलग अलग जगह से ले रहे हैं। तो इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? इम्पोर्ट ट्रेड रेफर्स परचेज होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। इनफ्लो होता है सामान का मतलब कंट्री में आ रहा है। गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। फॉर एग्जाम्पल देख लिया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर जो चीज़ नहीं है हम उसे बाहर से ले रहे, वही हमारा इम्पोर्ट है, परचेस करना। हमारी करेंसी क्या हो रही है स्टूडेंट? इसमें इम्पोर्ट में बाहर जा रही है, हमारा इकोनॉमिक क्या होगा? वीक होगा। ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड देखेंगे क्या होता है। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक्सपोर्ट ट्रेड को रेफर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। यहाँ पे बोला है एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स को बेचना। वहाँ पे इंपोर्ट में क्या होता है? खरीदना। सेल्स मतलब हमारा जो ज़्यादा है प्रोडक्शन, उसको हम दूसरी कंट्री को देंगे जिसके पास वो सामान नहीं है, तो इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने देखा एक्सपोर्ट में कि जो रेफर्स टू इनफ्लो किया है, पर जो चीज़ हमारे पास एक्सेस में है वो हम दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा एक्सपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इंडिया के पास एक्सेस में है टी, राइस, जूट, और वो किसके पास नहीं है, वो एक्सेस में है, तो जो उसके पास कैसिटी होगा वो कंट्री को वो दे रहा है। जैसे चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब क्या है, इनके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, तो इनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक्सपोर्ट में दिया है। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल्स ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। वन कंट्री से अनदर कंट्री हो गया, क्लियर। और उसमें आउटफ्लो है। जब हम एक्सपोर्ट करते स्टूडेंट तो हमारा क्या होता है? करेंसी इंक्रीज होगा। कैसे? जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर क्या जा रहा है? हमारा गुड्स जा रहा है और फॉरेन करेंसी आ रहा है। यहाँ पे दिया आउटफ्लो ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक का क्या होगा? ग्रोथ होगा, एक्सीलरेट होगा हमारा इकोनॉमिक स्टूडेंट। तो एक्सपोर्ट में जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो एक्सपोर्ट में हमारा जो भी सामान है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, फॉरेन करेंसी आएगा। फॉरेन करेंसी व्हेन द फॉरेन करेंसी विल कम इन इंडिया, आवर रेवेन्यू विल इंक्रीज, आवर इकोनॉमिक विल ग्रोथ। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंटरपोर्ट ट्रेड में परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस को परचेस पहले करते फ्रॉम वन कंट्री से परचेस कर रहे हैं, ओके, एंड देन सेलिंग, उसके बाद उसको सेल करते हैं, लेकिन आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब
एंट्रापोर्ट ट्रेड का मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू अनदर कंट्री। एक कंट्री से परचेस करते हैं एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग, उसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट, मैंने एक वुड का ब्लॉक लिया है, वुड का ब्लॉक लिया है और उसको मैं क्या कर रही हूँ, वो उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रही हूँ। जैसे कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया, उससे मैंने फर्नीचर बनाया। फर्नीचर इन सेंस स्टूडेंट कि जैसे वुड से मैंने टेबल बनाया, चेयर बनाया, ब्लैक बोर्ड बनाया, कबोर्ड बनाया, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाया। जब मैंने उस पर कुछ वर्कआउट किया तो वो एक फिनिश गुड हो गया, और फिनिश गुड होने के बाद मैं उसको सेल करूंगी तो मेरा क्या होगा, ग्रोथ होगा। सेम इंटरपोर्ट के अंदर भी सेम है कि इट रिफर्स टू, पहले तो क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, फिर उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आफ्टर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, उसके ऊपर वर्कआउट करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल देखो, जापान इम्पोर्ट्स, जापान क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है स्टूडेंट, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा। जापान जो है वो रॉ मटेरियल ले रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बना रहा है, जैसे रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा। फ्रॉम इंग्लैंड किससे ले रहा है, जिसके पास रॉ मटेरियल एक्सेस में है, लेकिन इनके पास उतना स्किल्ड लेबर नहीं जितना जापान के पास है, इसलिए ये इनको देने के बाद वो एक फिनिश गुड बना के, कौन इसमें ज़्यादा अर्न करेगा, किसका ज़्यादा गुडविल होगा स्टूडेंट, तो जापान का ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एज कम्पेयर टू ये अपना रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रही है। एंड सेल देम टू वेरियस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग देम। इंट्रापोर्ट का क्लियर टर्म है स्टूडेंट, एक कंट्री से परचेस करना, सेकेंड कंट्री को सेल करना आफ्टर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। कंफ्यूज मत होना, इंपोर्ट में, यहाँ पे इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट में परचेस होता है, ओके। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में सेल होता है, ओके। एक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और इंटरपोर्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे परचेस और सेल होता है आफ्टर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये याद रहेगा तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है, मतलब क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है। ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। इंजन क्या होता है स्टूडेंट, इंजन क्यों रेफर किया उसको, इंजन इसलिए बोला है क्योंकि इंजन इसलिए है क्योंकि ट्रेन का जैसे मेन क्या वर्क, अगर ट्रेन ट्रैक पे चल रही है तो उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंजन। तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कब होगा, जब हमारी इकोनॉमिक में अच्छे से फॉरेन करेंसी आएगी, हमारे पास पैसे कम है, अगर फॉरेन ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो कंट्री में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, उससे हमारी इकोनॉमिक का ग्रोथ। इसलिए उसको बोला है कि इंजन है। इंजन मतलब जो पूरा फंक्शन ट्रेन लेके चलता है, उसको इंजन बोलते हैं स्टूडेंट। बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इकोनॉमिक के डेवलपमेंट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉरेन ट्रेड। अगर ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगा और हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इन डेवलप कंट्रीज इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट शेयर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरी जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे बोला इंजन है, वो आगे हम जब ये सब पॉइंट्स देखेंगे तो उसका पूरा क्या होगा, इंक्रीज कैसे हमारा फॉरेन इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। फर्स्ट पॉइंट, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे पहले ही स्टूडेंट बोला है टू अर्न, अर्न मतलब कमाना, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। यहाँ पे बोला है फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन रेवेन्यू, बाहर का पैसा अपनी कंट्री में आना। जब भी फॉरेन ट्रेड होगा तो हमारी कंट्री में क्या आएगा, इनफ्लो होगा, किसका, फॉरेन रेवेन्यू, विच कैन बी यूज फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पस। प्रोडक्टिव पर्पस मतलब जब फॉरेन करेंसी आएगा तो हमारे इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट करने वाला पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग। यहाँ पे बोला है फॉरेन ट्रेड रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग मतलब हमारा ग्रोथ होना। एक्सपांडिंग कभी भी होता है मतलब बढ़ाना, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। द मार्केट एंड एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड। मार्केट एक्सपांड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी सेकेंड वन, एनकरेज इन्वेस्टमेंट। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे पैसा निकलेगा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को वो करता है। जैसे कि प्रोडक्शन होगा तो हमारी कंट्री में होगा। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब लोगों को मौका दे रही है।
फॉर द प्रोड्यूसर जो बनाते सामान टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड पहला तो जो बनाते हैं सामान उनको क्या दे रहा है, डोमेस्टिक मार्केट से आगे बढ़ने का। फॉरेन ट्रेड होता है मतलब डोमेस्टिक से क्या हो रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, अपॉर्चुनिटी। ओके स्टूडेंट, इट एनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। उनको आगे बढ़ने के लिए एनकरेजमेंट मतलब हिम्मत दे रहे हैं। प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, ज़्यादा बनाओ ताकि एक्सपोर्ट हो, वो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा प्रोड्यूसर के लिए। दिस लीड टू इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक। हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, रिटर्न ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हमारा इंक्रीज इन इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे डिवीजन क्यों बोला है और स्पेशलाइजेशन क्यों बोला स्टूडेंट? डिवीजन ऑफ लेबर, जब भी फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो वहाँ एक कंपटीशन होता है अच्छा बनाने का प्रोडक्शन, तो यहाँ पे लेबर को उसी हिसाब से डिवाइड किया। जो लेबर अच्छे होंगे उनका डिवीजन एज पर देयर स्किल एंड स्पेशलाइजेशन, किस में वो अच्छे होंगे वो देखेंगे। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर। फॉरेन ट्रेड क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे लेबर का इंक्रीज कर रहा है। स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइजेशन, किस में वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो हिसाब से उनको वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिट करना है वर्ल्ड लेवल पे। तो स्पेशलाइज जो लेबर होंगे, जो अपने उसमें बहुत अच्छे होंगे, उनको वो काम मिलेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और उनका एक्सपोर्ट हो सके। सम कंट्रीज हैव अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। किसी के पास, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके पास बहुत सारा नेचुरल कच्चा माल बोल सकते, रॉ मटेरियल बोल सकते, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वहाँ उनके पास बहुत मैन पावर है, मैन स्किल है। दे शुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। जिसके पास ज़्यादा वो है उनको क्या करना चाहिए, उनको रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और जब अच्छा स्किल्ड लेबर है तो रॉ मटेरियल दूसरे को देंगे तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो पाएगा। फिनिश गुड फ्रॉम कंट्रीज विच आर एडवांसिंग देयर वर्क। जहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम कंट्रीज विच आर एडवांस इन स्किल्ड मैन पावर। जिसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको वो कंट्री को रॉ मटेरियल देना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनके पास स्किल्ड मैन पावर है, ताकि अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज का यूज हो और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। दस फॉरेन ट्रेड गिव्स बेनिफिट टू ऑल कंट्रीज देयर बाय लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसके लिए फॉरेन ट्रेड को बोला है बेनिफिट टू ऑल कंट्रीज, सबको देता है जिसके पास रॉ मटेरियल एक्सेस है, कि डिवीजन ऑफ लेबर एज पर द स्पेशलाइजेशन, उनके काम के हिसाब से उनको मिल सके। नाउ फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना। ऑप्टिमम एलोकेशन मतलब एक जगह पे ला के एलोकेट करना, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी तरीके से उसको यूज करना। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन मतलब अपने उसमें बहुत अच्छा होना। रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड। चैनलाइज मतलब उसमें यूज करना वो गुड बनाने के लिए विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न। अगर अच्छा रिसोर्सेज को यूज करेंगे अच्छे स्किल्ड लेबर से तो वहाँ पे क्या होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा और हमारा रिटर्न भी अच्छा आएगा, लोगों को अच्छा सामान मिलेगा, उससे इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। दस देयर इज रेशनल एलोकेशन, अच्छी तरीके से सही जगह पे एलोकेशन होगा एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। ये किसके वजह से होगा, ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। सो स्टूडेंट वी हैव सीन टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड का मीनिंग देखा हमने, मीनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड डेफिनेशन देखा हमने, उसके बाद में टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड देखा, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। फिर हमने रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड देखा, उसमें फर्स्ट वन टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, encourage investment, division of labor and specialization, optimum allocation and utilization of resources. So student, today we are going to stop over here. as हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे आज के लेक्चर के लिए। इसके बाद
अब इस इतने टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू द टॉपिक, यू कैन आस्क टू मी. Remaining we will do in the next lecture. Thank you for the today's lecture.